वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड करा रही हूँ, और जिसके अंतर्गत हम यूनिट 4 कर रहे हैं। उसमें आज मैं अल्ट्रासोनिक वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपको कराऊंगी। वो है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उनका कहाँ उपयोग किया जा सकता है, उसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपयोग है वो है हमारा अकॉस्टिक ग्रेटिंग, ध्वनिक ग्रेटिंग। तो ध्वनिक ग्रेटिंग क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर अगर ग्रेटिंग अभी तक नहीं पढ़ा है तो ऑप्टिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। इससे संबंधित आप प्रयोग भी करते हैं। ग्रेटिंग वास्तव में एक कांच की पट्टिका होती है जिसके प्लेन ग्लास प्लेट होती है, जिसमें हम बहुत नज़दीक लाइनें खींचते हैं। करीब 2.5 इंच की जो 2.54 सेंटीमीटर की जो कांच की पट्टिका होती है, उसमें करीब 10,000 से 15,000 लाइनें खींचते हैं। जिन हिस्सों पे लाइनें खींच दी जाती है, यानी डायमंड से खरोंच लगा के लाइंस खींच दी जाती है, वो हिस्सा ओपेक बन जाता है, यानी वहाँ से अब लाइट पास नहीं हो सकती। तो एक्चुअल में पूरी ग्लास की प्लेट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट रीजन और एक ओपेक रीजन, मतलब एक रीजन ऐसा जिसमें से लाइट गुजर सकती है और एक रीजन ऐसा जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, इन भागों में बट जाता है। इतनी छोटी लाइनें खींचने से होता क्या है? वास्तव में विवर्तन की घटना जो है उसमें क्या होता है? विवर्तन की घटना में ये होता है कि अगर कोई लाइट के सामने उसी के वेवलेंथ की ऑर्डर का कोई ऑब्स्टिकल रखा हो तो वो किनारों से बेंड हो जाती है, उसको हम विवर्तन की घटना कहते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस ग्रेटिंग की सहायता से विवर्तन उत्पन्न कराना है। इतनी सारी जब नज़दीक लाइनें खींची जाती है तो उनके जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस हमारी किसके बराबर हो जाती है? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के बराबर हो जाती है। और विवर्तन की घटना के हिसाब से वो ऑब्स्टिकल जो है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का बन जाता है, उसकी कोटि का बन जाता है। तो इस कारण से विवर्तन की घटना होने लगती है, और इस प्रकार हम विवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं लाइट से। तो ये हमारा कहलाता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो वो जो ग्रेटिंग का जो कंसेप्ट है, वैसा ही कंसेप्ट हम इसके अंदर ध्वनिक ग्रेटिंग द्वारा कर सकते हैं। यानी ध्वनि से हम ग्रेटिंग बना के और हम डिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस करके काम में ले सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम? जब कोई पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी द्रव के बंद आयतन में से गुजरती हैं तो संपीड़न और विलयन के क्षेत्र क्रमशः अधिक एवं कम घनत्व की रेखाओं की तरह कार्य करने लगते हैं। तो यानी जब अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी क्लोज्ड वॉल्यूम के लिक्विड के अंदर से जाती हैं तो उसके अंदर कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के रीजन्स बनने लग जाते हैं, है ना। और उनमें क्या होता है? कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा होती है, दूसरे में कम होती है। और ये जो रीजन्स हैं, ये रीजन अल्टीमेटली एक ग्रेटिंग की तरीके से बिहेव करते हैं। तो इस प्रकार द्रव एक ग्रेटिंग के समान कार्य करने लगता है, जिसे हम ध्वनिक ग्रेटिंग कहते हैं। इस ग्रेटिंग से तरंगों की लैम्डा ज्ञात की जा सकती है। तो ये आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में देखिए क्या आ रहा है। एक प्रकाश स्रोत है, उससे हमारा प्रकाश एक लेंस के ऊपर आपतित होता है। लेंस से गुजरने के बाद वह एक पैरेलल होके एक ऐसे रीजन में जाता है जहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, और उसमें हमारे अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट हो रही हैं। उसके कारण से उसमें जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के जनरेशन के कारण जो लाइट है उसका यहाँ पर एक ग्रेटिंग की तरीके से ये लिक्विड बिहेव करने लग जाता है, और इसमें जो ये लाइट जा रही है उसका डिफ्रैक्शन होता है। उस डिफ्रैक्शन को हम लेंस की सहायता से एक पर्दे पर ले लेते हैं और हमारे को डिफ्रैक्शन प्रारूप प्राप्त हो जाता है। इस चीज़ को आप एक बार एक्चुअल डायग्राम फॉर्म में भी देख सकते हैं इसको।
ये देखिए, इसके अंदर हमने क्या करा है, थोड़ा सा ऊपर कर दो। इस डायग्राम में भी देखिए, ये एक्चुअल डायग्राम है, हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें हमने क्या करा है, एक लाइट से कॉल्यूमेटर से डाल के उसको और ज़्यादा उसको कंसंट्रेट करके पैरेलल किया है, फिर इस लिक्विड के अंदर से उसको गुजारा है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जिससे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करते हैं। उसके कारण इस लिक्विड के अंदर हमारे जो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के रीजन्स बनते हैं, वो रीजन्स इतने नज़दीक नज़दीक होते हैं कि ये लिक्विड एक ग्रेटिंग की तरीके से कार्य करने लगता है, और जब प्रकाश इसके अंदर से गुजरता है तो उसका विवर्तन हो जाता है। उस विवर्तन को हम आईपीस की सहायता से देख सकते हैं, और आपका अगर यहाँ पर कोई पर्दा लगा हुआ है तो हम उस पर उसको ट्रेस कर सकते हैं। और अगर टेलीस्कोप है तब तो हमारे पास मीटर लगा हुआ है, हम उसकी सहायता से डिफ्रैक्शन को रीड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की हमारे पास स्थिति आती है। अब इसके बाद जब आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न बना लिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तरंगे कोष्टिका में से पराश्रव्य तरंगे प्रवाहित करते हैं। प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश उत्तल लेंस से गुजरने के बाद समानांतर होकर कोष्टिका से गुजरती है तथा पीछे पर्दे पर विवर्तन प्रारूप दिखाई देता है। तो हम क्या करते हैं, दो क्रमागत नोडल तलों के मध्य की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी निकालने के बाद दो क्रमागत नोडल तलों के बीच की दूरी अगर हमारी मतलब ऐसे कई सारे, क्योंकि दो डिफ्रैक्शन लाइंस के बीच में दूरी तो निकाली नहीं जा सकती, हम कई सारे नोडल प्लेन्स ले लेते हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं और उसको हम डी लिख लेते हैं। तो वो डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा होगी, और इसकी सहायता से ये जो लैम्डा है ये हमारी क्या है, पराश्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य है। तो d बराबर हमारी क्या हो जाएगी, लैम्डा, हम इसको लैम्डा यू लिख लेते हैं, तो लैम्डा यू अपॉन 2। अगर केवल दो क्रमागत की निकाली है तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये लैम्डा यू अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, यानी लैम्डा यू बराबर 2d हो जाता है। तो हमारे पास 2d जो आ गया हमारा, उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, है ना। तो ये दो क्रमागत एक्चुअल में क्या है, ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है, इसमें हमने क्या करा, एक नोडल प्लेन और दूसरे नोडल प्लेन के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। अगर दो की नहीं ज्ञात कर पाते तो हम 5 की ज्ञात करके हम एक की निकाल लेते हैं। फिर उसकी सहायता से दो क्रमागत उनके बीच की जो दूरी है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर होती है। तो हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, लैम्डा डी बराबर लैम्डा बाई 2, जहाँ लैम्डा हमारी अल्ट्रासोनिक वेव की तरंग दैर्ध्य है या वेवलेंथ है, उससे हम पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। फिर हमारा ये जो ब्रैग्स फॉर्मूला है डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, उसकी सहायता से हम लैम्डा निकालते हैं। अब ये लैम्डा किसकी है, ये हमारा जो प्रकाश आपतित है उसकी तरंग दैर्ध्य हमने ज्ञात कर ली। तो ये एक तरीका है अल्ट्रासोनिक वेव्स को अकॉस्टिक ग्रेटिंग की तरीके से काम में लेने का। अब दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर। तो अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर जो है वो हमारा वैसे एनक्लोज डिवाइस है। इंटरफेरोमीटर हमने व्यतिकरण पढ़ रखा है, व्यतिकरण मापी है, बस यह अल्ट्रासोनिक रेंज में काम करता है। और व्यतिकरण मापी है, आपको मालूम है, दो तरंगों के मध्य जो व्यतिकरण उत्पन्न होता है उसके आकलन करता है, उसकी सहायता से हम लैम्डा, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई कंपित कर रहे क्रिस्टल की पराश्रव्य आवृत्ति या उसका वेग जो है वो इस इंटरफेरोमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है और कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है, वो सेटअप भी हम देख सकते हैं। ये देखिए, एक सेकंड,
ये इसका सेटअप है मेन तो। ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का सेटअप है, जिसमें ये एक अल्ट्रासोनिक जनरेटर है, या इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करके उसको स्टडी करने के लिए डिवाइसेस लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके के एनक्लोज डिवाइसेस हमारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासोनिक जनरेटर इंटरफेरोमीटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे और इसके उपयोग हैं। वो उपयोग क्या हैं? इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो समुद्र की गहराई ज्ञात करना। तो समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए हम देखो, एक छोटा सा डायग्राम अगर विजिबल होगा तो दिखाऊंगी। ये हो नहीं पा रहा है इसके अंदर विजिबल। ये इसमें अंडर व्यू नहीं आ पा रहा है इसके अंदर। ये देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ, बड़ा नहीं हो कर दिख रहा है, कुछ आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। इसमें देखिए ये क्या करते हैं, एक शिप की सहायता से अल्ट्रासोनिक वेव्स को नीचे भेजते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है नीचे सी बेड पे जाके टकराती हैं, और टकराने के बाद ये यहाँ से टकराई, और टकराने के बाद वापस लौट के ऊपर आती है। ऊपर हमारे अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर्स रखे हुए रहते हैं, जो कि उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेक्टर्स रखे हुए रहते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी, वो सी बेड पे जाके टकराई, टकराने के पश्चात वो वापस लौट के आती हैं, और उसको यहाँ पर हम डिटेक्टर की सहायता से रिसीव कर लेते हैं। और हमारे जो कैलकुलेशंस हैं वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग, आपतित तरंग और परावर्तित तरंग दोनों के मध्य में जो वेवलेंथ का जो अंतर होता है, उनके जो नियम है उनके आधार पर हम सी बेड की जो गहराई है वो बड़ी आसानी से नाप लेते हैं। ये जो गहराई नापने का जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का तरीका है, यही तरीका हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम सोनार पढ़ेंगे। तो सोनार भी में भी कुछ इसी तरीके से यूज़ में ली जा सकती हैं। इसके अलावा भी अल्ट्रासोनिक वेव्स के कई सारे उपयोग हैं, कि अगर हमारे को कोई दिशात्मक संकेत प्रेषित करना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आपको पता होगा कि जैसे जो बैट्स हैं वो क्या होता है, उनको दिखाई देता नहीं है, उनकी विजन जो है वो बहुत पुअर होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करते हैं अपने पंखों की सहायता से। और वो जो वेव्स वो भेजते हैं, उससे उनका वो जो भगवान ने, नेचर ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है कि वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो उसको टकरा के उसके बॉडी उसको रिसीव करती है, तो वो रिसीवर्स जो है वो इतने बढ़िया हैं कि वो एक छोटा सा जो छेद है उसकी प्रिसाइज डायमेंशंस भी उसको बता देता है, जिस कारण से वो बगैर टकराए हुए उस छोटे से छेद में से भी आसानी से गुजर जाता है। तो या वो चीज़ जो हमारे को दिखाई भी नहीं देती, जिस बैट को दिखाई भी नहीं देती, उससे भी बढ़िया तरीके उसको वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके बड़ी आसानी से बगैर देखे ही उन छोटी सी जगहों से निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो हम क्या देखते आंखों से देखकर भी इतनी आसानी से नहीं कर सकते। इसके अलावा जो और इसके एग्जाम्पल है वो पदार्थ के विभिन्न गुणों का अध्ययन करना। तो हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं, इन क्रिस्टल्स पे हम
अल्ट्रासोनिक्स को इंसिडेंट करके और वेरियस उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है उनका अध्ययन करके हम उसके क्रिस्टल की विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज़, मतलब वो उसका डेंसिटी और जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उन सब के बारे में भी हम अध्ययन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो धातुओं के भीतर दरारों का डिटेक्शन भी करती हैं। यानी जैसे अगर आपके पास कोई मेटल है, अब उसके अंदर बहुत पतली सी दरार है, मेटल शीट है, तो वो डिटेक्ट करना साधारण में अगर कोई पानी भी ढोल के देखेंगे तो भी वो डिटेक्ट नहीं होगी। लेकिन उसका आसान तरीका ये है कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को एक साइड से पास करते हैं और दूसरी तरफ डिटेक्टर्स लगाते हैं। अगर डिटेक्टर्स उस अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैच कर रही हैं, इसका मतलब देयर इज सम फ्लॉ इन द मेटल, तो उसके मेटल के जो फ्लॉ है। दूसरी बात यह है कि अल्ट्रासोनिक के जो डिटेक्शन है उसके कारण हमारा जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर फ्लॉ बहुत बारीक सा है जो कि आगे जाके बड़ा हो सकता है, तो वो अल्टीमेटली वहीं उस वक्त ही फ्लॉ वो बड़ा हो जाता है और दिखाई देने लग जाता है। तो इस प्रकार से हम मेटल पीसेस के अंदर जो छोटी हल्की दरारें हैं उनका पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको इंडस्ट्री में काम में भी लेते हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस में तो ये बहुत ज़्यादा ही काम में आता है। आपने सबने अल्ट्रासाउंड का नाम सुन रखा होगा। अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कोई ग्रोइंग बेबी है या कोई ट्यूमर है, उन सब के बारे में पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक्स का यूज़ में लिया जाता है। तो इसमें भी वही सिमिलर प्रिंसिपल यूज़ होता है। अल्ट्रासोनिक्स वेव्स भेजते हैं जो वो अंदर की जो बॉडी का जो पार्ट है उससे टकरा के वापस आता है, और उसके कारण उसके जो टकरा के जो वेव्स आती हैं वो हमारे उनको मशीन्स की सहायता से हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अंदर जो बेबी है वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है या कोई जो ट्यूमर है वो किस स्टेज में पहुंच गया, उसके बारे में सारा कुछ हमें बड़ी आसानी से पता चलता है। हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इसको डॉक्टर्स बहुत नेसेसरी हो तभी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो एक्चुअल में हमारे जो कान हैं, अगर हमें अल्ट्रासोनिक वेव्स सुना दी जाए तो हमारे साथ क्या होगा, कभी इसके बारे में सोचा? अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर हमें सुना दी जाए तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो वाइब्रेशन है यानी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे कान पर आती है वो क्या करती है, वो हमारे कान का जो पर्दा है उसको वाइब्रेट करती है, और उसके वाइब्रेशन से हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल्स जाते हैं और वो सिग्नल्स वो रीड करके आपको समझाता है। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स के जो वाइब्रेशंस है वो बहुत तेज़ होते हैं, तो हमारी जो झिल्ली है पर्दे की वो भी बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगी। इतनी तेज़ी से वाइब्रेट करेगी कि एक तो ब्रेन तक सिग्नल प्रॉपरली पहुंचेगा नहीं, वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये, कंटिन्यूसली इतनी तेज़ी से वाइब्रेट होने के कारण वो झिल्ली फट जाती है और कान से खून आने लगता है, और फिर भी अगर आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स बंद नहीं हुई तो वाइब्रेशंस नर्व्स में ट्रैवल करने लगता है और धीरे धीरे आपको आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, आपकी डेथ हो सकती है। तो अगर कहीं किसी जगह पर अल्ट्रासोनिक वेव्स बज रही हैं तो आपको तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपके बॉडी और ब्रेन जो है वो उसको सेंस कर लेता है, और ऐसी स्थिति में वो आपको, ब्रेन जो है वो आपको डायरेक्ट करता है कि इस जगह से तुरंत यहाँ से मूव कीजिए। तो उसका जो हमारे को जो इफ़ेक्ट है, ब्रेन आपको कह के तो नहीं बताता कि यहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स बज रही हैं इसलिए यहाँ से हटिए, लेकिन वो आपके अंदर एक सिक्रीशन करता है जिससे आपको डर पैदा होता है, और डर पैदा होने के कारण आपको उसी वक्त ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आपके को डर पैदा करती है हाँ आप हमेशा उस जगह से दूर भागते हैं। तो
जनरली जैसे कई मकान वगैरह होता है, भूतहा है कि यहाँ पर भूत रहता है इस घर में, वहाँ पर एक्चुअल में क्या है, या तो नेचर से ही बहुत सारे बैट्स वगैरह रह रहे हैं जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, या नेचर के किसी कॉम्बिनेशन से अल्ट्रासोनिक्स जनरेट हो रही है, या किसी बदमाश आदमी की शरारत से जिससे कि कोई उस घर में ना घुसे। अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है अगर किसी घर के अंदर, तो उस घर के अंदर जैसे ही आप जाओगे आपको एक डर का एहसास होगा और आपका तुरंत ये रिएक्शन होगा कि इस घर में कुछ अच्छा नहीं है, आपको बाहर जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो अपन आम भाषा में जो आम नागरिक है वो ये कहता है कि यहाँ पर भूत है, यहाँ पर जाते ही डर सा लगा, वो वास्तव में उन अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रभाव होता है। और कई बार ये होता है, आप लोगों ने पंडित जी वगैरह सुना होगा कि इस घर की जो वाइब्रेशंस है वो, भाई क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है। वो सारी वाइब्रेशंस और वो सारी जो घटनाएं हैं वो सभी इस अल्ट्रासोनिक वेव से रिलेटेड है। तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि कोई भी जो भूत वगैरह का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारा ब्रेन ही जनरेट करता है और आपकी सुरक्षा के लिए करता है। इसलिए उससे कई जन होता है, अरे हम कुछ नहीं डरते, हम जाएंगे, तो और कई बार ऐसे होता है वो मरे हुए पाए जाते हैं वहाँ पर, तो सब डर जाते हैं भूत ने मार दिया। वो एक्चुअल में उन्होंने जो उनके ब्रेन ने उनको सिग्नल दिया था उसको नज़रअंदाज किया, या उससे मतलब बचने के प्रोटेक्शन नहीं लिए। अगर प्रोटेक्शन लेते तो शायद वो बचे रहते, उन पर कुछ असर नहीं होता। तो ये जो भूतों का जो पहलू है वो एक इस कारण से भी ओरिजिनेटेड है। ठीक है, तो चलो ये तो इंटरेस्टिंग बात हो गई। नेचर में अल्ट्रासोनिक वेव्स का मैंने बता ही दिया, बैट्स हैं और भी कई एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके अपना काम चलाते हैं। ठीक है, चलिए आज ये आपके यूनिट और ये चैप्टर दोनों ही ख़त्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th यूनिट शुरू करेंगे। धन्यवाद।